गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 5 मई 2024। 5 मई की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। HDFC बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को HDFC बोर्ड द्वारा चक्रवर्ती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। HDFC बैंक के अनुसार RBI ने अतनु चक्रवर्ती को अगले 3 साल के विस्तारित कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है, जो 5 मई 2024 से होकर 4 मई 2027 को समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HDFC लाइफ ने पेश किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। HDFC लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना है। अभियान भारत की कम बीमा पैठ और विशाल सुरक्षा अंतर को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD की नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.8% बढ़ने की उम्मीद है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP 7.8% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन OECD ने चेतावनी दी है कि वैश्विक चुनौतियां उच्च वृद्धि में बाधा बन सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की मांग से घरेलू मांग बढ़ेगी, जबकि निजी उपभोग वृद्धि सुस्त रहने की उम्मीद है। निर्यात विशेष रूप से IT और परामर्श सेवाओं में विदेशी निवेश के समर्थन से बढ़ेगा। RBI 2024 की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति में ढील दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया जाएगा। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेरिल स्ट्रीप को कांस का मानद पाम डी ओर पुरस्कार प्राप्त होगा। मेरिल स्ट्रीप को 14 मई को कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में विशेष पाम डी ओर पुरस्कार प्राप्त होगा। हॉलीवुड आइकन ने कांस में जीत को फिल्म निर्माण में सर्वोच्च उपलब्धि बताते हुए बेहद सम्मान व्यक्त किया। 5 दशकों के करियर के साथ स्ट्रीप प्रसिद्ध फ्रांसीसी महोत्सव में लौटने के लिए उत्सुक हैं। मैरी लुइस मेरिल स्ट्रीप एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुजा में आयोजित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबुजा में आयोजित हुआ। भारत और नाइजीरिया ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आयोजित की। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में बाजार पहुंच के मुद्दों को हल करना, कच्चे तेल, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हुए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा। नाइजीरिया गिनी की खाड़ी पर स्थित एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33% सीटें आरक्षित की हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में कार्यकारी समिति के 1/3 पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। दिशा यह सुनिश्चित करती है कि 9 में से कम 3 सीटें 6 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों में से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। इसके अतिरिक्त 2024-25 कार्यकाल के लिए एक पदाधिकारी पद और कोषाध्यक्ष पद रोटेशन के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के पद पर किसने नियुक्ति ग्रहण की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर मार्शल नागेश कपूर ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला। एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में भूमिका निभाई। 1986 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त होने के बाद उनके पास 3400 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। सराहनीय सेवा के लिए मान्यता प्राप्त उन्हें वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी है। प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी के लिए भारत की नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक सहयोगी MBA कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए हार्वर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का उद्देश्य ज्ञान का आदान प्रदान, शैक्षणिक नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा है, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों को वैश्विक प्रदर्शन और अवसर प्रदान करता है। CU चांसलर सतनाम सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 159वें स्थान पर है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इससे पहले 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। इस बीच पाकिस्तान भारत से 7 पायदानों पर 152वें स्थान पर है। 2023 में यह 150वें स्थान पर था। नॉर्वे रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। सूची में स्वीडन तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा की अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के नेतृत्व में इस निर्णय का उद्देश्य नए स्टेशन नामों के माध्यम से स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सुबोध कुमार को 8 अक्टूबर तक की अवधि के लिए पद का कार्यभार संभालने की तारीख से इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। कुमार तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। फिलहाल वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अनिवार्य प्रतीक्षा पर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर डेवॉन थॉमस जिस पर हाल ही में आईसीसी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। डेवॉन थॉमस को श्रीलंका क्रिकेट, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग के भ्रष्टाचार विरोधी कोड का उल्लंघन करने के लिए आईसीसी द्वारा 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें पिछले 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। थॉमस ने लंका प्रीमियर लीग 2021 में मैचों को प्रभावित करने और फिक्सिंग सहित भ्रष्टाचार विरोधी उल्लंघनों के 7 मामले स्वीकार किए। अपात्रता की यह अवधि 23 मई 2023 तक वापस कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 में लिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत का चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देश पहुंचे। प्रतिनिधि 4 मई से 9 मई 2024 तक 6 राज्यों में चुनावी तैयारियों और मतदान प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे। कुछ देश मंगोलिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इज़राइल, भूटान, फिजी, मेडागास्कर, ट्यूनीशिया और सेशेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 4 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला खदान जागरूकता और खदान कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से उत्पन्न खतरे के एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह दिन न केवल इन खतरों को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, बल्कि विश्व स्तर पर खदान कार्रवाई के प्रयासों में हुई प्रगति का भी जश्न मनाता है। 4 अप्रैल को मनाए गए 2024 अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस का थीम जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान का 70 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव अतुल कुमार अंजान का 69 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। वह एडवांस स्टेज के कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले महीने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसा कुंड में किया गया। वह अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव भी रहे थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।